आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार आज हम यहाँ पर उपस्थित है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें। आज का वचन जो आपके द्वारा होता है, जो आपने हजारों साल पहले बताया था, वो आज भी कायम है। उसी को फिर एक बार हम आपके वसीले से लोगों के पास पहुंचाते हैं। फिर एक बार हम स्मरण दिलाते हैं कि प्रभु ने क्या कहा है। प्रभु जी उनको स्मरण आए और वो उसके अनुसार चले। हर एक के लिए हम दुआ करते हैं कि हर एक व्यक्ति सुने और उस पर अमल करे। प्रभु आपका वचन जो है जीवित है और हर एक के सीने में काम करने वाला है। तो आज चाहते पवित्र आत्मा कि आपके अभिषेक के द्वारा हर एक के दिल, जान, जिस्म, रूह में ये तलवार का काम करे, जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, उसके अनुसार काम करे और हर एक के मस्तिष्क के अंदर भेदते हुए, दिल के अंदर चीरते हुए उनके जहन में बसे। खुदा बाब आपने यहाँ पर रहम किया, इसके लिए शुक्रगुजार। बाकी का समय आपके हाथ में समर्पित कर यीशु के नाम से ये प्रार्थना की और आपने सुन ली। खुदा पाक से आमीन। हम देख रहे हैं यशाया में 19 है यानी वॉज इन आइज़ाया, ऐसे 19 है। उसमें से 4 बातों को हमने देखा है कि किन किन लोगों पर परमेश्वर ने हाय कह दी है, लानतान कही है। एक समलैंगिकों पर, दूसरा दुष्टों पर, तीसरा लालचियों पर और चौथा पियक्कड़ों पर। आज हम 5वां देखेंगे, अधर्म को अनर्थ से खींचने वालों पर। यशाया 5 अध्याय और इसका 18 पद। आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 18 जो हम आज यहाँ पर देखते हैं। यशाया 5 का 18। अधर्म को अनर्थ से खींचने वालों पर, टू देम दैट कैरी हेवी लोड्स ऑफ सिन। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़े के रस्सी से खींच लाते हैं। जब हम इन चीजों को यहां पर देखते हैं कि हम खुद ब खुद अधर्म करके पाप को खींच लाते हैं, यहां पर इतना खूबसूरत यशाया ने लिखा है, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियां। पहली बात, अनर्थ यानी बुराई है और बुराई की रस्सियां इस्तेमाल करके पाप को गाड़ी के रस्से से खींच लाते हैं। ये आसान नहीं है कि हम कहते हैं पाप हो रहा है, पाप हो रहा है, पाप हो रहा है, लेकिन आता क्यों है कि हम पाप को ही खींच लाते हैं अपनी तरफ। हम पाप के पास नहीं जाते, नहीं पाप हमारे पास आता है। हम अधर्म करते हैं और अनर्थ के रस्सियों से पाप को गाड़े के समान, गाड़ा भर के रस्सियों से खींच लाते। जिस गाड़े को जिस रस्सी से खींचा जाता है उससे खींच लाते। ये आसान नहीं है कि टू देम दैट कैरी हेवी लोड्स ऑफ सिन। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग, बोझ से, पाप के बोझ से, गाड़ा भर पाप के बोझ से दबे हुए लोग। ऐसा पाप का बोझ ढो रहे हैं आप, जो पाप आपने अधर्म के रस्सियों से अपनी तरफ खींच लिया।
बुराई करते गए, एक बुराई के छुपाने के लिए दूसरी बुराई छुपाने के लिए तीसरी बुराई, और तीसरी बुराई छुपाने के लिए चौथी बुराई, और ये रस्सी बनते गई और आपने पाप को अपनी तरफ खींच लिया। पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। क्योंकि अगर हम आदम के पास देखेंगे तो एक आसान काम था कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है ये बोल, लेकिन दूसरा पाप कर दिया उसने। फल तो खाया लेकिन दूसरा पाप कर दिया कि उसने खुदा पर दोष लगा दिया, परमेश्वर पर दोष लगा दिया। ये स्त्री तूने जो मुझे दी, पहला दोष लगाया और दूसरा एक्सक्यूज दिया, कबूल नहीं किया, हाँ मैंने किया है। तो ये दो, एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन बढ़ गए। फिर वो स्त्री को पूछा तो उसने भी कबूल नहीं किया, उसने शैतान पर डाल दिया। शैतान को कुछ लेना देना नहीं है, शैतान तो पहले से ही बुरा है, उसके ऊपर कितनी भी बुराई डाल दो वो समुंदर में एक बूंद डालने के बराबर है, ऐसी उसकी बुराइयां है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि मेरा क्या होने वाला है। लेकिन हम उस समुंदर से गाड़ा भर के पाप खींच लेते। याद रखना, समंदर, पाप का समुंदर अगर शैतान है तो उसमें से पाप को निकालने वाले हम हैं, जो अधर्म के रस्सियों से गाड़ा भर भर के पाप अपनी तरफ खींचते हैं। और यही काम इन लोगों ने किया। इनके ऊपर प्रभु ने कहा हाय, जो पाप को अपनी तरफ खींच लाते हैं जानबूझकर। उसके बाद नंबर 6, बुरे को भला कहने वालों पर, बुरे को भला कहने वालों पर, टू देम दैट कॉल इविल गुड। इसी अध्याय में 20 पद हम देखते हैं, यशायाह 5:20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधेरा कहते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते। अगर हम इन चीजों को देखेंगे, देखना है ध्यान से, तो कभी कभी कहते हैं किसी का भला हो रहा है तो झूठ कहने में क्या हर्ज है। झूठ को झूठ नहीं मानते, फिर बोलते उसको झूठ नहीं कहते, किसी का भला हो रहा है। किसी भी हालत में झूठ झूठ होता है, चाहे उससे किसकी भलाई हो या बुराई हो, बुरा है। इसी को कहते भले को बुरा, बुरे को भला कहना। क्योंकि ये नहीं जानते, तुम कहोगे अगर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उसके लिए झूठ बोल देंगे, लेकिन उसको पता है वो बार बार वो व्यक्ति वही गुनाह करना शुरू कर देगा, हम और उसको पाप में डुबा रहे हैं। अगर एक बार सच बोलोगे उसको सजा होगी तो वो गुनाह नहीं करेगा। उससे मैंने देखा है उसने किया है, उसके लिए तुम झूठ बोलोगे, वो तो बोलेगा मेरे बाजू से गवाह देने वाला तो है, मैं और एक पाप करूं। और इसी रीति से जो भलाई की चीज है उसको बुरा कहते, और जो बुरा है उसको भला कहते, जो कड़वा है उसको मीठा कहते, जो मीठा है उसको कड़वा कहते। और यही चाल चलन आज चल रहा है। जो चीजें मनुष्य को हानिकारक है उसी का लोग प्रचार कर रहे हैं, कि उसके गुनाह को दबाकर उस व्यक्ति को अच्छा कहना। कभी कभी कहा जाता है हाँ चलो प्रभु ने प्रेम किया है ना, प्रभु ने सबसे प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया, लेकिन उस पापी को जो अपने पापों को कबूल कर कर पाप करना छोड़ देता है वही उसके प्रेम में रहता है। लेकिन वही बार बार पाप करते रहेगा और हम कहेंगे कि प्रभु ने प्रेम किया, हम भी करेंगे,
तो वो प्रेम नहीं होता है, वो उसको और पाप में डुबाने का कारण होता है। जब तक हम ऐसे लोगों को नजरअंदाज ना कर दे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, एक बार उसको सलाह दो, 2 बार दो, 3 बार दो, बाद में उसको गैर कौम का मानो, उसको छोड़ दो। जब तक हम ऐसे व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ देते हैं, तब तक उसके अंदर बदलाव नहीं आता है। लेकिन लोग भले को बुरा, बुरे को भला, ऐसा कैसा? प्रभु का प्रेम है। प्रभु के प्रेम के भी कोई मायने होते हैं, कोई नियम होते हैं। इसके लिए यहां पर उजियाले को अंधेरा, अंधेरे को उजाला, कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वा, ये जो लोग करते हैं वचन के अंदर, अगर वचन ताड़ना का है तो उसको प्यार का वचन बता रहे हैं, तो ये अंधेरे को उजाला, उजाले को अंधेरा करने के बराबर मत करो। और ये जो लोग कहते हैं, इस तरीके से जो लोगों को बहकाते हैं और पाप में डुबाते हैं, उन पर हाय। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही हमेशा सीधी सीधी कही। अगर हम देखेंगे पुराने नियम में जितने भी भविष्यद्वक्ता थे, नबी थे, उन्होंने खराई की बात की, उनको मारा गया। क्यों सुनेंगे? नहीं सुनना है, क्योंकि वो सच को सच कहते थे और झूठ को झूठ कहते थे। वो ये सच को झूठ और झूठ को सच उन्होंने कभी नहीं किया। खुशामत उन्होंने कभी नहीं की। यीशु मसीह ने खुशामत नहीं की, उसको भी मार दिया। उसके चेलों ने खुशामत नहीं की, उनको भी मारा। लेकिन आज हम खुशामत करते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ कहते। और यही कारण है कि प्रभु उन पर क्या कहता है? हाय कहता है। जब कहता है तो बुरा काम कर रहा है तो बुराई कर रहा है, जब शराब पी रहा है तो बुराई कर रहा है। क्यों नहीं बताते हैं कि यह बुरा है? उसको अलग अलग तरीके से नाम देके कुछ फायदा नहीं है। बुराई बुराई ही है, बुरे को भला मत को। ये 6वीं बात। 7वीं बात, अहंकारियों पर, वही 20 वचन, टू द सेल्फ कंसिटेड, यही 20 वचन, कि ये जो लोग है, ये कौन है? अहंकारी है। ये कौन लोग है? अहंकारी है। ये 20 वचन जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, ये अहंकारी है। देखो, हमने भलाई को भी बुराई में बदल दिया और बुराई को भलाई में बदल दिया। यह अहंकार आ जाता है। देखो, हमने एक बुरे इंसान को कैसा अच्छा बना दिया, अहंकार आ जाता है। देखो, हमने अंधेरे को उजाले के समान प्रस्तुत किया, अहंकार आ जाता है। देखो, ये कड़वा जो है उसको हमने मीठा प्रस्तुत किया है, अहंकार आ जाता है। क्योंकि उनके अंदर बुरे को बुरा कहने की हिम्मत नहीं होती है, और जिनके अंदर सच कहने की हिम्मत नहीं होती है, उनके अंदर ही अहंकार आता है। क्योंकि जो बुरे को बुरा कहता है वो कभी अहंकारी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने सच्चाई प्रकट की है, आगे जो भी होना है, कुछ भी हो, कोई भी मेरे जीवन में उसका परिणाम हो, मैं भुगतने को तैयार हूं, क्योंकि उसको परवाह नहीं होती। लेकिन एक व्यक्ति अपने ईगो, अहंकार को बचाने के लिए भले को बुरा और बुरे को भला करता है, क्योंकि अहंकार है ना उसका। देखो, जब हम कभी कभी देखते हैं वकील लोगों को जो पैरवी करते हैं और एक खूनी को बेगुनाह साबित करते हैं, तो
तो उनके अंदर अहंकार आता है। देखो मैंने साबित किया ना, देख मैं कितना होशियार हूं। ये अपनी अकल पर अहंकार करते हैं। वचन के अंदर जो वचन है उसमें मिलावट करके एक बुरे इंसान को उसी वचन के द्वारा अच्छा कहकर क्या करते, प्रस्तुत करते। देखो मैंने वचन के द्वारा तुम्हें लोगों के सामने अच्छा बता दिया। अब बोलोगे कैसे? देखो यहां पर लिखा है कि प्रभु पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। तो भले हमारे जीवन में कितना भी गुनाह होने दे, प्रभु हमसे प्रेम करता है। लेकिन प्रभु प्रेम करता है तो आगे ये भी है कि जिनसे प्रेम करता है उनको ताड़ना भी देता है, उनको मारता भी है। और इसी ताड़ना के रहित अगर तुम हो तो तुम पुत्र नहीं वेश्या की संतान हो, इतना याद रखना। कि लोगों को लगता है देखो वचन के द्वारा मैं अच्छा हो गया, अभी मुझे ताड़ना भी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि तुम जैसे लोग उसके पास रहे। इसके लिए ताड़ना नहीं देता है। बाइबल कहती है जो बुरा करने वाला है बुराई करते रहे, और जो अच्छा करने वाला है वो अच्छा ही करते रहे। इंसान को सुधारने का काम प्रभु करता है, लेकिन गलत तरीके से वचन का इस्तेमाल करके उसके बुराई को बचाया जाए तो अहंकार है। इन अहंकारियों पर हाय है। प्रभु को ऑफरिंग दो, तुम्हारा अच्छा होगा। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। लोग ऐसे भी है, अहंकार आ जाता है। देखो अभी हो गया तुम्हारा, वचन के द्वारा तुमने ये किया। वचन के द्वारा गलत शुद्धता कभी नहीं होती, याद रखना है कि तेरी बुराई बनी रहे और वचन तुझे अच्छा करके प्रस्तुत करता रहे। ये वचन कभी भी नहीं कहता है। वचन हमेशा अपनी बुराई को प्रकट करता है हमारे जीवन में कि ये करना छोड़ दे। बुराई छोड़ और भलाई का पीछा कर, ये वचन कहता है। भलाई का पीछा करना, दिखावा मत करो। बुराई रखकर, बुराई अपने अंदर रखकर भलाई का पीछा करने का नाटक मत करो। यह अहंकार है। और यही इन लोगों के ऊपर क्या है? हाय। उसके बाद अथवा पियक्कड़ों पर जो प्रतिफल के लिए दुष्टों का साथ देते हैं और धर्मी जनों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। The drunkards that justify the wicked for reward and causes the righteous to stumble। 5 अध्याय का 22 से 23 पद। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। दाख मधु पियक्कड़ों के जो प्रतिफल के लिए दुष्टों का साथ देते हैं, कुछ पाने के लिए पियक्कड़ों का साथ देते हैं, घुस लेते हैं। आज भी कुछ बातें याद है, बुरा लगता है जो बचपन में कभी कभी सुनते आया हूं मैं। जब भी शराब पीने वाले मर जाते थे, जिंदगी में पता है कि वो जिंदगी भर मरने तक शराब पिया है, फिर भी अगर उसको अंतिम संस्कार के समय अगर परमेश्वर का दास कहे कि प्रभु तेरा दास तेरे पास आया है, तो लोगों को लगता था हाँ आ गया है, ये यही है।
कि एक पियक्कड़ को धर्मी दास बना दिया, प्रभु का दास भी बना दिया। तो इस तरह के द्वारा उनको कुछ अच्छा मिल जाता था, कुछ मिलता था। शर्म ना कहिए। ये है कि पियक्कड़ों पर जो प्रतिफल के लिए दुष्टों का साथ देते, ये भी पियक्कड़ है। अपने आप का समाधान दुष्टों के साथ बैठकर घूस लेकर समाधान करना लोगों का। परमेश्वर के दास ने बोल दिया कि ये कितना भी पीता रहे, लेकिन उसने बोल दिया कब्र में डालकर कि हाँ ये प्रभु तेरे पास आया है, तो सबको लगता था कि ये प्रभु के पास गया है। बोलने वाला भी वैसा ही है, ये घूस लेकर बात करने वाली बात। इंसान कैसे जिया है ये प्रभु जानता है, और आने के बाद उसका प्रतिफल मिलता है। आज इन लोगों पर उस जमाने से लेके आज तक प्रभु हाय बोल रहा है। क्यों ये शापित है लोग? क्यों याजक भी शापित है? इसका कारण यही कि ये दुष्टों और पियक्कड़ों के साथ बैठकर घूस लेते और धर्मी जनों के लिए ठोकर का कारण बनते। क्या ठोकर का कारण बन गए? चलो बाबा, वो पीकर भी दास ने बोला स्वर्ग में जाएगा, तो मैं भी बनूंगा। अच्छा इंसान भी बिगड़ जाता है। जो धर्मी है उसके भी मन में लालच आती है कि मैं भी बुराई करूं। जब धर्मी बताकर एक परमेश्वर का दास अगर बुराई कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं? ये ठोकर के कारण, यही कारण है कि एक अच्छा भी इंसान बिगड़ जाता है। हबक्कुक की पुस्तक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये जवाब मिलता है। हबक्कुक रोने लगा कि अच्छा इंसान मरता है, बुरा क्यों जी रहा है? प्रभु तो अच्छे धर्मी इंसान को क्यों लेके जाता है? लेकिन जो नरक में है तो और बुराई करते रहे और बुराई करे, उसको कभी कभी एक चांस भी देता है, लेकिन उसका देखकर ये अच्छा इंसान भी बुरा ना बने इसके लिए उठा के लेके जाता है। यह प्रभु का काम होता है। लेकिन इसको मौका दिया है सुधारने का। चलो भाई बुराई कर रहा, भले कर रहा है, लेकिन नहीं सुधरते। ये दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। एक अच्छा भला धर्मी इंसान भी बुराई के मार्ग पर क्या करने लगता है? चलने लगता है। विश्वास में ये क्या होने लगते हैं? डगमगाने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये जो हाय है ये हम पर कभी नहीं आनी चाहिए। ये प्रभु की हाय लिख के रखिए, ये लिख के रखिए। आप पढ़े ना पढ़े, ये ऑलरेडी फैल रही है, वो हवा में है। आप बुराई करो आपको लगती रहेगी। इसके लिए सावधान रहना और इससे बचना। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना। और हम चाहते हैं प्रभु एक डरते हुए कांपते हुए आपके पास आते हैं कि हम इस हाय से बचे, हर एक व्यक्ति इस हाय से बचे और आपके अनुग्रह में बढ़े। आपके सही वचनों का हम पालन करें और उसके अनुसार चलें। प्रभु जी आपने इस अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। देखने वाले सुनने वाले हर एक के ऊपर ये आज का वचन नाजिल हो और खुदा बाप इसके अनुसार चले, कि आपकी आज्ञा को माने। यीशु के नाम से ये प्रार्थना की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके। आमीन।